कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास से संबंधित क्लास होगा। हम लोग अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोगों का यह सीरीज चल रहा था, जिसमें से कि अभी तक हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आगे का चैप्टर भी हम लोग इसी तरह चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी टीचर का, या फिर 6 to 8 9th and 11th 12th किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि आपका टीआरई 3 तक में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहीं से पूछा गया है तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पूछा गया है। 18 से 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। इसलिए मैं आप सभी को बीपीएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है सभी का प्रश्न उत्तर आपको इस क्लास में करवाया जा रहा है। डेली एक चैप्टर करवाया जा रहा है आपको, और ये प्रीवियस ईयर पर आधारित है। और इसमें जितने भी प्रश्न ये एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू चैप्टर वाइज करने से आपका टीआरई 4 में मॉडर्न हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका यही सब सीरीज़ पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा। जब 7 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ जब आप क्वेश्चन बनाएंगे टीआरई 3 तक में तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये क्लास भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम टीआरई 4 के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक अवश्य करें। और ये क्लास आप अगर एक बार में नहीं समझते हैं तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का क्लास से आपका 2 प्रश्न कन्फर्म हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास से संबंधित 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। ठीक है, याद रखिएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन को भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदार पत्रिका मौलाना जफ़र अली खान तथा कामरेड पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली खान थे। मोहम्मद अली थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ये टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपके टीआरई 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन है, 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा में और केसरी मराठी में को प्रकाशित किया। यह स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो यह है आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। यह गीत इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से यह संबंधित है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में लिखी गई पुस्तक है। इसका संबंध आर्य समाज से है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। ये मैं आपको पहले ही बोला था, जो भी मैं क्लास करवाऊंगा आपके टीआरई 4 के लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की रचना है। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापित की? 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया? तो किसने किया था? तो राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिर्वा फुले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है,
बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो इन शब्दों को B.S. स्मिथ ने कहा था। ये प्रश्न बीपीएससी हेड मास्टर 2022 को ये प्रश्न को पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, आगे है ब्रिटिश इतिहासकार B.A. स्मिथ ने 1904 में लिखे भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक में कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया है कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है, तो यह राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, जबकि पेंडेरल मून ने डिवाइडेड एंड विक्ट नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो यह संपादक कौन था? तो शिशिर कुमार घोष था। ठीक है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन दिया गया इसमें कि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 को दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष इस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत बंगाली भाषा में की गई थी, किंतु अंग्रेजों के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए इस पत्रिका को एक हफ्ते के अंदर पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली, बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो मजहरुल हक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की उपाधि दी थी, याद रखिएगा इसे। आगे है, नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण की रचयिता कौन है? तो ये कौन है? तो दीन बंधु मित्र हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण की रचना दीन बंधु मित्र ने की थी। बंगाल में नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर सितंबर 1859 में विद्रोह कर दिया। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में विष्णु विश्वास एवं रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? यह शुरू किसने किया था? तो हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। डॉक्टर अम्बेडकर की अन्य पत्रिकाएं मुख्य नायक समता जनता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू में एक महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक है गीता राइज द ओरियन एवं द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं आगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न है, सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो किसने किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ। बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम है? तो आपको बताना है द बिहार हेराल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए हैं? मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए हैं। ठीक है, मराठा और केसरी समाचार पत्र 1881 ईस्वी बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी में केसरी आरंभ हुए। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन तिलक के हाथों से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ये आप सभी को पता है। ठीक है, आगे प्रश्न है, मुक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो ये है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका अपना स्वयं का मीडिया अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1920 के मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मुक नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संपादक थे। किसके संपादक थे? संवाद कुमुदी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, मैं उसका आपको व्याख्या डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, सारे प्रश्न का डिस्कस करना उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेम टू सेम अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेंशन आपको नहीं लेना है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। ठीक है, इंडियन विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रचना की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रारंभ किया था। व्याख्या दिया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाल भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र था एवं जिसका प्रथम प्रकाशन 1879 में किया गया। 1897 ईस्वी तक यह साप्ताहिक पत्र था, उसके बाद यह दैनिक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या का डिस्कस करेंगे। नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नवजीवन 7 सितंबर 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक संपादित किया था। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं अपितु प्रथम एशियाई भी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, संवाद कुमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो होता था? तो बंगाल में होता था, यानी बांग्ला में होता था, बंगाली भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। व्याख्या डिस्कस करेंगे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कुमुदी का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, आनंद मठ का लेखक कौन था? आनंद मठ का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में की। इस पुस्तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और
क्रांतिकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तीन में से कौन सा नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था इसका हम लोग व्याख्या में डिस्कस करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। 1861 में इसको वर्तमान नाम दिया गया। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। दी मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये TRE 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आज का क्लास से। ठीक है, व्याख्या हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वामी जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। 1929 में स्वामी जी ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। सविनय आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी जी ने ही की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता NG रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भूमिहार, ब्राह्मण, परिचय, काशी एवं लोक संग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा है? तो यह लिखा है रहमत अली ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। इसका व्याख्या डिस्कस करते हैं। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से BD सावरकर संबंधित है। ठीक है, व्याख्या डिस्कस करते हैं कि महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN वाप्ट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। बंगाल में P मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों को नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो यह लीडर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। व्याख्या डिस्कस करते हैं कि लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जर्नल की एक न्यूज एजेंसी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो किसने किया था शुरू? तो तारकनाथ दास ने किया था। व्याख्या पढ़ते हैं कि तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। सैन फ्रांसिस्को में तारकनाथ दास, रामानाथ पुरी और पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने उर्दू में संकुलर आज़ादी नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी मासिक अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है, खान अब्दुल गफ़ार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो यह रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, व्याख्या दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा पर खान अब्दुल गफ़ार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
व्याख्या डिस्कस करते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। सन 1947 में गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। ठीक है, आगे है प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? या CR दास ने लिखी थी। CR दास का फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो यह जेम्स मिल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्याख्या डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल है। ये 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार और शाही राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत में कंपनी के शासन का इतिहास है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? तो यह थे RC दत्त। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक RC दत्त रमेश चंद्र दत्त थे। ये 13 अगस्त 1848 से 1830 नवंबर 1909 भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार तथा लेखक थे। इन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का प्रामाणिक विवरण पेश किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो श्रीपद डांगे ने लिखा है। ठीक है, गांधी बनाम लेनिन श्रीपद अमृत डांगे का लेख है। उन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य तिलक ने लिखी है। ठीक है, व्याख्या है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। TRE 4 में हो सकता है ये प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाए। आगे प्रश्न है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जो लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ठीक है, पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है तथा खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन इत्यादि पुस्तकें लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ। संविधान सभा ने इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत लिखे थे। इसे 1896 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? तो इनमें से किसी ने नहीं लिखा था। हम लोग डिस्कस करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का आस्था गीत था, जिसे राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, व्याख्या में प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पहली रचना। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है।
रविन्द्रनाथ टैगोर भी बांग्ला साहित्यकार थे। इन्होंने गोरा गीतांजलि आदि की रचना की। तारकनाथ गंगोपाध्याय बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। ठीक है, व्याख्या डिस्कस करते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्रा ने की। यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। तो किससे संबंध था? तो एनी बेसेंट से। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखी थी। इंपॉर्टेंट है TRE 4 के लिए। व्याख्या देखते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। इसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत के कर्मयोग की वृहद व्याख्या की है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका यहीं आपका समाप्त होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, टोटल 51 प्रश्न हम लोग किए इस चैप्टर में। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न आपको इस चैप्टर में मैंने प्रीवियस MCQ करवा दिया। जितने भी MCQ बनने का था इस चैप्टर से, सारा आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया गया। ठीक है, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। TRE 4 जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यकीन मानिए इस प्रश्न से ही आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये 200% गारंटी है, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आपको MCQ करा रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा का बात यही है कि बहुत सारे यूट्यूब में लोग जहाँ तहाँ से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सीरियली चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जिस चैप्टर में दिक्कत हो और आपको पता चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कैसा प्रश्न बनता है और कहाँ से प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यह क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अभी तक 7 चैप्टर मैंने आपको करवाया है। अगर आप लोगों में से जो भी 7 चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से चैप्टर 1 से क्लास देखें और समझिए, और क्लास को अच्छे से समझ के या सुन के याद हो जाएगा आपको। अगर आप नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 1.5 स्पीड में आप सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा। ये सब प्रश्न सुनकर याद होने वाला है। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी का भी क्लास आप लोगों का दोपहर में चल रहा है। इसी तरह का घटना चक्र प्रीवियस MCQ में करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं जो कि आपको पढ़ाना है, उनका भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़िए। ये क्लास प्राइमरी टीचर वालों के लिए खास स्पेशल क्लास है ये, और अदरवाइज़ जो भी 6 to 8, 9th and 11th 12th का भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए जनरल पेपर का भी प्रश्न इसी क्लास से आ जाएगा। ये आप 100% रहिए। ठीक है, अगर किसी का ऑनर्स पेपर भी हिस्ट्री है तो आपको पता होना चाहिए, जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उनको भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज करवा दे रहा हूँ, ताकि सारे क्लास वालों के लिए यह इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इस क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए जो अभी मैं आपको पढ़ाया, तो इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी क्लास होगा सभी का PDF नोट्स आपको ग्रुप में ही अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी TRE 4 से संबंधित या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित क्लास होगा इस चैनल पर, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, किसी को अगर मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, बहुत सारे टेलीग्राम पर मैसेज भी आ रहा था कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हमें बात करनी है। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, एग्ज़ाम से संबंधित कोई क्लास के बारे में पूछना हो या एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। क्लास से संबंधित कोई इशू हो तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप कमेंट में भी अपने
प्रश्न को रखें, डाउट को रखें, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लें, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए और यहीं से प्रश्न मिलेगा। फालतू का कंटेंट कहीं से मत पढ़िए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, कम से कम में ज़्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है। और फालतू का लंबा चौड़ा पढ़ाने से कुछ नहीं होता। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे आप लोगों का मर्ज़ी, आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मुझे जो सही लगा मैंने आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और मैं एनालिसिस करता हूँ पढ़ाने से पहले कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, विद्वान नहीं बनना है। तो एग्ज़ाम निकालिए और एक सीट को कंफर्म करिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।